आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति के तत्वाधान में सोमवार को सुबह शहर के प्रथम शासक राव राजा राव नंदलाल मंडलोई एवं अन्य शासकों की छतरियों का सोल्लास पूजन किया गया। समिति के प्रमुख और मंडलोई परिवार के वंशज युवराज वरदराज मंडलोई सहित परिवार के अनेक सदस्यों और स्नेहीजनों ने पहले चंपाबाग और फिर दौलतगंज पहुंचकर वहां स्थित छतरियों पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर बड़ा रावला के सामने स्थित चिंताहरण गणेश मंदिर में शहर में शांति सद्भाव एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बड़ा रावला में उनकी परंपरागत गादी की पूजा भी की गई। मंडलोई परिवार ने होली के शुभ प्रसंग पर नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं भी समर्पित की। इस अवसर पर जूनी इंदौर स्थित बड़ा रावला पैलेस से मंडलोई परिवार के वंशज राव राजा श्रीकांत मंडलोई, रानी साहेब माधवी मंडलोई, युवराज वरदराज मंडलोई, राजाबाई, श्रिया मंडलोई, जमींदार एवं सुधांशु व्यास, हेमेंद्र पाठक एवं सुभाष व्यास सहित अनेक स्नेहीजनों ने शहर के विकास में मंडलोई परिवार के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि 3 मार्च 1716 को इंदौर के व्यापार को कर मुक्त बनाने के लिए राव राजा राव नंदलाल मंडलोई ने न केवल तत्कालीन रियासतों के राजाओं से संधि की बल्कि देश में सबसे पहले इंदौर के नंदलालपुरा के व्यापार को टैक्स फ्री जोन बनाने का श्रेय भी उनके ही खाते में जाता है। तब नंदलालपुरा ही पूरे परगने के कारोबार का मुख्य केंद्र था और इसे बसाने के लिए राजा ने आसपास के अनेक छोटे बड़े व्यापारियों को भी इंदौर आकर कारोबार करने का न्योता दिया था। जयपुर का विकास सन 1730 में प्रारंभ हुआ, जबकि इंदौर का सन 1703 में ही राजधानी बनने के साथ ही शुरू हो गया था। जिन शासकों से इंदौर के कारोबार को टैक्स फ्री करने की संधि की गई थी उनमें जयपुर के राजा सवाई जय सिंह भी शामिल थे और इंदौर के विकास को देखकर उन्होंने भी जयपुर के विकास का काम शुरू किया था। अब हम इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति के माध्यम से इंदौर की स्थापना दिवस पर अपनी खुशियां व्यक्त करना चाहते हैं। चंपाबाग एवं दौलतगंज स्थित छतरियों पर पुष्पांजलि एवं पूजा अर्चना के पश्चात बड़ा रावला के सामने स्थित चिंताहरण गणेश मंदिर में पूजा और प्रार्थना के बाद मिठाई का वितरण भी किया गया। संध्या को बड़ा रावला स्थित पैलेस भवन पर परंपरागत होलिका दहन में भी सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। युवराज वरदराज मंडलोई ने इंदौर स्थापना के 310 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को शाम 7 बजे जूनी इंदौर स्थित बड़ा रावला परिसर में रंगारंग आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिस रफ्तार से इंदौर के कारोबार के क्षेत्र में प्रगति हो रही है उसे देखते हुए इस बात की प्रसन्नता होना स्वाभाविक है कि इसकी शुरुआत 310 वर्ष पूर्व मंडलोई परिवार के शासकों ने की थी। उनकी दूरदर्शिता पूर्ण नीति का ही नतीजा है कि आज हमारा इंदौर न केवल कारोबार के क्षेत्र में बल्कि स्वच्छता, खेलकूद, संस्कृति एवं धर्म, अध्यात्म के क्षेत्र में भी अग्रणी बन गया है। इंदौर की स्थापना को 310 वर्ष आज हो चुके हैं जी साहब। और आज 310वां जो स्थापना दिवस है इस पर हम देख रहे हैं कि आपने छतरियों को पूजन किया है, एक चंपाबाग में, दूसरा दौलतगंज में। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से देखते हैं इस पूरे स्थापना दिवस के आयोजन? साहब, बड़े हर्षोल्लास की बात है। इंदौर का जो स्थापना दिवस है आज 310वां स्थापना दिवस है। अपने गौरवशाली इतिहास के ऊपर हम एक बारी पीछे देखकर और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इंदौर वासी इंदौर में पहल का शहर रहा है, व्यापारियों का शहर रहा है। व्यापारियों ने शहर की नींव रखी है और ये हिस्सा रहे हैं इस शहर की नींव के अंदर। तो 310 साल पहले जो करमुक्त व्यापार की राव राजा नंदलाल जी ने इस शहर की नींव रखी थी। जो कन्याकुमारी से अफगानिस्तान तक होने वाला व्यापार इस शहर से अगर होता था तो करमुक्त था। मुगल बादशाह सवाई राजा जय सिंह, बाजीराव पेशवा, उनके किसी भी साम्राज्य से अगर कोई व्यापार होता था तो यहाँ से टैक्स फ्री रहता था। इसकी वजह से आज इंदौर कमर्शियल कैपिटल है और कोई और मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। ये इतनी पुरानी नींव है। इंदौर वासियों को हम एक बारी इसके बारे में हर साल अवगत कराते हैं, इसका प्रचार प्रसार होता है और गौरवान्वित महसूस करने का एक अच्छा दिन। हमने देखा कि इंदौर के संस्थापक जो हैं आज उनके माध्यम से जो छतरियां यहाँ पर उनके बाद में जो बनी थी छतरियां, उन छतरियों की हम बड़ी दुर्दशा देख रहे हैं दोनों ही क्षेत्रों में। क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह का रुख है ये? सरकार का क्यों ध्यान नहीं है इसकी तरफ, इसको लेकर के? सरकार को हमने निवेदन करा हुआ है, क्या अब उनके अधिकारियों तक बात नहीं पहुंची है उसमें है हमारे। तो हम रेस्टोरेशन के लिए उदयपुर से हमने लोगों से बात करी हुई है। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि जो सरकार जो महकमा है वो अगर इनकी लाइन्स रहती हैं, इधर शायद एक बड़ी लाइन एक लगती है तो उसके अंदर लोगों को खतरा रहता है काम करने में। तो अगर वो उतना सहयोग कर दे, बाकी हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसमें कर लेंगे, सारी जितनी भी रेस्टोरेशन है हम खुद ही अपने उससे कर लेंगे, हमारे को आवश्यकता नहीं सरकार की। बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर छतरियों पर हम देख रहे हैं किया गया है, जिसमें आप सभी लोग उपस्थित है, समिति से आप जुड़े हुए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन? ये बड़ा गर्व का दिन है। आज 310 वर्ष हो गए इंदौर की स्थापना को। और इंदौर की स्थापना तो 1700 में हो गई थी, परंतु इंदौर को व्यापार, कर मुक्त व्यापार का जो केंद्र
बनने का जो है आज 310 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज इंदौर को अपन व्यापारिक राजधानी के रूप में देखते हैं तो उसका मूल बीज का रोपण 310 वर्ष पहले राव राजा नंदलाल मंडलो जी ने इंदौर में किया था। बड़ी दूरदृष्टिता थी उनकी कि व्यापार को देश देशांतर तक सात समंदर पार फैलाने की उनकी एक स्वप्न था। उस स्वप्न को उन्होंने साकार रूप दिया और आज अपन देख रहे हैं कि आज़ादी के पहले मतलब भारत आज़ाद हुआ उसके पहले से लेकर लगातार व्यापार में इंदौर नंबर 1 मध्य भारत में बना हुआ है। उसका पूरा श्रेय राव राजा नंदलाल मंडलो की उन नीतियों को जाता है जो व्यापारोन्मुखी थी उनकी। हम देख रहे हैं कि जो दोनों छत्रियां चंपाबाग और दौलतगंज की पर बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में इंदौर के संस्थापकों को क्या किस तरह से देखते हैं, ये उनकी स्थापना करने वाले लोगों की छत्रियों की हालत ऐसी? बड़ा दुर्भाग्य का विषय है ये कि इंदौर को जिन्होंने बसाया, इंदौर को जिन्होंने एक साकार रूप दिया, इंदौर जिस रूप में है उस रूप में लाने के लिए जिस परिवार ने काम किया, उस परिवार का और विशेष रूप से राव राजा नंदलाल मंडलो जी की स्मृति में इंदौर में एक भी ऐसा कोई न तो मार्ग है, न कोई भवन है, न कोई चौराहा है और न कोई ऑडिटोरियम है, न कोई रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड है। होना चाहिए। सरकार से हमारा ये निवेदन है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस विषय में वो सुधी ले। और रही बात छतरियों की, चूँकि ये निजी संपत्ति है तो हम इसके आसपास भी बाधाएं आ रही है, जैसे भी साहब ने बताया, युवराज साहब ने, कि हाई टेंशन लाइन जा रही है, उस वजह से इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। तो इनको शिफ्टिंग का काम जो है वो सरकार करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री जी और महापौर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ उस माध्यम से कि वो इस विषय में हमारा सहयोग करें। बाकी चूंकि संपत्ति हमारी निजी है ये, तो इसका जीर्णोद्धार वगैरह करें। इंदौर स्थापना का 310 वर्ष होना हमारे लिए और राव राजा मंडलोई परिवार के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और इंदौर के भी सभी जनता के लिए बहुत गौरव की बात है। आज जो आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से नमन किया गया है संस्थापकों को इंदौर के? ये जो हमारा प्रोग्राम है ये वार्षिक प्रोग्राम है। हम पिछले कई वर्षों से इस तरह का आयोजन करते आ रहे हैं और हम सभी लोग, कमेटी के सदस्य और हमारे समाज के सभी लोग और इंदौर के नागरिक भी इकट्ठे होकर ये आयोजन करते हैं और हम नमन करते हैं। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी